मुसलमानों से और फिर बहस का एजेंडा। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद, उनका अभिनंदन है। आलोक शर्मा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नेता, उनका अभिनंदन है। लेफ्ट पार्टी के सीनियर लीडर विवेक श्रीवास्तव, उनका अभिनंदन है। अवनी अवस्थी आरएसएस के जाने माने विचारक हैं, लेखक हैं, प्रोफेसर हैं, उनका अभिनंदन है। और मौलाना अंसार रजा हमारे साथ जुड़ेंगे। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। जनता जनार्दन, आपका भी अभिनंदन है। आज का विषय बहुत बड़ा है और बड़ा ऐतिहासिक है। क्या देश का हिंदू आतंकवादी है? क्या हिंदू आतंकवाद है? रैपिड फायर राउंड की शुरुआत करते हैं। विवेक श्रीवास्तव, एम फॉर मुलायम या एम फॉर महादेव? एक मिनट, आपकी राय क्या है? एम फॉर मुलायम या एम फॉर महादेव? एम फॉर शांति। एम फॉर मुलायम, एम फॉर मुलायम सिंह यादव, द चैंपियन ऑफ सेकुलरिज्म इन दिस कंट्री। एम फॉर महादेव नहीं है आपके लिए, ठीक है। आतंकवाद का रंग होता है या नहीं? आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता। कोई रंग नहीं होता, ठीक है। आलोक शर्मा, आतंकवाद का रंग भगवा है या फिर सनातनी? एक चॉइस कौन सी है, भगवा या सनातनी? आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता, लेकिन क्रिकेट मैच नहीं होना चाहिए पाकिस्तान। ओके, भगवा आतंकवाद से कांग्रेस को फायदा हुआ या नुकसान हुआ? आलोक शर्मा, जिम्मेदारी से जवाब दीजिएगा। भगवा आतंकवाद से कांग्रेस को फायदा हुआ या नुकसान हुआ? प्रोपेगेंडे से देश का नुकसान हुआ, कांग्रेस डिफेंड करती रही। ओके, मैं आता हूं आप पे। सुधांशु त्रिवेदी, ट्रेन ब्लास्ट पर बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला सही है या मालेगांव पर एनआईए कोर्ट का फैसला सही है? चूज वन। कोर्ट के निर्णय पर कोर्ट निर्णय लेगा, मगर राजनीतिक दृष्टि से हम कहना चाहते हैं ट्रेन ब्लास्ट उन लोगों ने करवाया जो आतंकवाद के कारण से था, और मालेगांव ब्लास्ट एक फर्जी हिंदू टेरर की थ्योरी के कारण था, जिसको आज तक कोई भी इंटरनेशनल एजेंसी से कोई कोलैबोरेशन नहीं है, जबकि जो मुंबई का ट्रेन ब्लास्ट है उसके इंटरनेशनल कनेक्शन भी है। ओके, एक लाइन में जवाब। हिंदू आतंकवाद शब्द से भारतीय जनता पार्टी को सियासी माइलेज मिला और आपने सियासी माइलेज लिया, हां या नहीं? अगर आप जवाब दे तो मैं फिर एक नहीं, हाँ या ना में जवाब देना। ये तो हमारे लिए भगवा सियासी मायने की चीज नहीं है। अटल जी की कविता की पंक्ति में बोलता हूं, गगन में लहरता है भगवा हमारा, भगवा है पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, नया इतिहास क्या रच न डाला, चिता तो वही पर हजारों खड़ी थी, पुरुष तो मिटे नारियां सब अनल की समिध बिन हवन के पगों पर चढ़ी थी, मगर जौहरों के घने कोहरों में, बलि के क्षणों में, धुएं के घनों में धधकता रहा पूज्य भगवा हमारा, गगन में लहरता है भगवा। ओके ओके, मैं रुक करता हूं। अवनी अवस्थी, आपका महबूब मुजफ्फर के दावे की टाइमिंग सही है या गलत है? नहीं, जो एटीएस का ऑफिसर है, ऐसा कि किसी भी दावे की टाइमिंग का सवाल नहीं होता, वो दावा सच है कि नहीं है सच है। ओके, एनआईए स्पेशल कोर्ट के फैसले के खिलाफ ऊपरी कोर्ट में अपील होनी चाहिए, हाँ या ना? आरएसएस का क्या स्टैंड है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब कोई सबूत नहीं तो किस बात की अपील करेंगे? अंसार रजा, आतंकवाद का धर्म होता है, हाँ या ना? कोई धर्म नहीं होता आतंकवाद। और एक बात बताइए, एक सेकेंड, आपको ट्रंप पे ज्यादा यकीन है या मोदी पे? मोदी पे। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, भगवा बाइज्जत बरी हुआ, आपको लगता है? देखिए, इसको थोड़ा व्यापक परिप्रेक्ष्य में सोचिए। आजादी के बाद से हमारे दिमागों में बात भरी गई, जो सुषमा स्वराज जी ने 13 दिन की सरकार के समय 1996 में कहा था कि इस दिल्ली के लुटियन जोन में आप तब तक इंटेलेक्चुअल नहीं माने जा सकते जब तक आप अपने भारतीय होने पर ग्लानि का अनुभव और हिंदू होने पर शर्म का अनुभव न करें। मगर जब हिंदुत्व का उभार दिखा 90 के दशक में और अटल जी की सरकार आने के बाद 2003-4 में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ की भी सक्सेस स्टोरी दिखने लगी, उसके बाद दुनिया में तमाम वो शक्तियां जैसे आज सक्रिय है ना, वो सब सक्रिय हो गई कि हिंदू धर्म की शक्ति जो कि भारत की मूल शक्ति है वो जागृत नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद जो कांग्रेस की सरकार आई, इसमें किस प्रकार के अवांछित तत्व थे और किस ढंग से वो लोग जाने अनजाने में इन्फ्लुएंस हो रहे थे, वो सारी की सारी बातें अब बहुत स्पष्ट सामने आ रही हैं। आज आप देख लीजिए, ये लार्जर डिजाइन का हिस्सा है। उत्तर दक्षिण में लड़ाना है हिंदुओं को। याद है, साउथ वाले कह रहे थे, कर्नाटक के एक मंत्री, कि नॉर्थ वाले कम टैक्स देते, हम ज्यादा टैक्स देते। पत्रकार ने पूछा अलग होना, हाँ जी अलग हो जाना चाहिए। तमिल हिंदी में तो पहले भी होता था, ये तमिल, ये हिंदी मराठी, हिंदी कन्नड़, अब हिंदी बंगला। भाषा में लड़ाना है, प्रांत में लड़ाना है, जात में लड़ाना है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह से थोड़ी आसानी से ख्वाब साकार होने वाला है, सब में लड़ाना है। और उसका सबसे मुख्य काल था भगवा को आरोपित करना। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग है, भगवा है, व्हाइट है और ग्रीन है। हम सब ने अपने अपने स्कूल में क्या पढ़ा? हरा रंग हरियाली का प्रतीक है, सफेद रंग शांति का प्रतीक है और भगवा रंग त्याग का प्रतीक है। मैं एक पूरा कर लूं बस एक लाइन में। अब आप ये बताइए, हरा रंग हरियाली का प्रतीक है, इसका भारत से कोई लेना देना नहीं, पूरी दुनिया में हरियाली का प्रतीक है। सफेद रंग शांति का प्रतीक है, इट इज नॉट इंडिया स्पेसिफिक, पूरी दुनिया में इसका प्रतीक है। पर सिर्फ भगवा ही एक कलर ऐसा है भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जो किसका प्रतीक है? त्याग और बलिदान का प्रतीक है। तो विशुद्ध भारतीयता का प्रतीक सिर्फ भगवा है। और इसलिए ये वो है
जो यज्ञ की ज्वालाओं का प्रतीक है, ये वो है जो भगवान राम और भगवान कृष्ण के ध्वज पर था, ये वो है भगवान बुद्ध जिसको पहने हुए थे, ये वो है जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से लेके सम्राट विक्रमादित्य से लेके पृथ्वीराज चौहान से लेके और हर्षवर्धन से लेके राजा राज चोल से लेके विक्रमादित्य से लेके हमारे ललितादित्य मुक्तापीठ तक महाराणा प्रताप तक सब भगवा था। और ये वो है जिसके लिए लास्ट में भगत सिंह जैसे लोग जब फांसी पे चढ़ते थे तो क्या कहते थे, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, माए रंग दे बसंती चोला। इसलिए इसको अपमानित करना। जो बसंती चोला था, जो बसंत का रंग था, जो भगवा था, जिसको पृथ्वीराज चौहान सनातन कह रहे हैं, जिसको सुशील कुमार शिंदे ने हिंदू आतंकवाद कहा, उस हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को कांग्रेस ने गढ़ा, कांग्रेस की सरकार ने गढ़ा, वो थ्योरी औंधे मुंह आके गिर गई। क्या आपको लगता है कि हिंदू आतंकवादी है आलोक शर्मा जी? देखिए, मुझे लगता है आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, और जिस होम सेक्रेटरी ने कहा कि ये हिंदू आतंकवाद है, वो इनके यहाँ 5 साल तक मंत्री रहे कि नहीं रहे पूरा देश जानता है जी। झंडे से बड़ा प्यार है आज इनको, तिरंगे से बड़ी बड़ी बातें बनाई जा रही। 52 साल तक आरएसएस ने अपने यहाँ झंडा नहीं फहराया। 3 रंग नहीं होने चाहिए, इसमें 2 ही रंग होने चाहिए। ये आरएसएस की उस समय की विचारधारा थी, लेकिन आज का विषय वो नहीं, क्योंकि ये तो डेविएट करेंगे विषय को, इधर से उधर ले जाएंगे। आज बीजेपी को, एनआईए को और अमित शाह को, तीनों को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। माफ़ी इसलिए मांगनी चाहिए कि अगर वो गुनहगार नहीं थे तो 11 साल आपको क्यों लगे आपकी सरकार को आए हुए, और अगर वो गुनहगार थे तो सबूत क्यों नहीं दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के 3 सेंटेंस हैं, ठोस सबूतों के अभाव में बरी किया जाता है एनआईए को। एविडेंस इज रिडल्ड विद इनकंसिस्टेंसीज। इनकंसिस्टेंसी है, कभी कोई एविडेंस दिया गया, कभी हट गया, कभी नहीं आया। प्रोसिक्यूशन हैज नॉट गैदर्ड एनफ एविडेंसेस, नॉट गैदर्ड कि एनआईए ने, जांच एजेंसी ने इकट्ठे नहीं किए सबूत। अब ये सारी डिबेट को लाना चाहते हैं हिंदू मुसलमान पे। दुर्भाग्य यह है कि 6 लोग मरे और 100 से ज्यादा घायल हुए। उनका गुनहगार कौन था ये कोई नहीं बताएगा। ये पूरी की पूरी जो कहानी है, 2008 में ब्लास्ट होता है, 9 में एटीएस चार्जशीट फाइल करती है, 9 में ही विशेष अदालत उसको मकोका से मुक्त करती है, लेकिन 2010 में हाईकोर्ट मकोका वापस लगाता है। क्या वो हाईकोर्ट भी कांग्रेस चला रही थी? ठीक है, 1 मिनट रुकिए ना भाई, रुकिए। आप इतना जल्दी क्यों भाग रहे हैं? आप 1.5 मिनट हुआ, रुकिए ना आप जरा। नहीं, रुकिए आप जरा, रुकिए शांति से। 2016 में चार्जशीट फाइल होती है, यही एनआईए फाइल करती है। 2 पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, अविनाश रसल और सान्याल। आप लोगों को सबको नाम भी याद नहीं होंगे। अब उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है और उनको बिना बताए चार्जशीट फाइल की जाती है। 2014 में मोदी जी की सरकार आ गई थी। तो आज आप भी सुनिए भाई, आप उसी थ्योरी में 2 मिनट हो गए, मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं आप भी सवाल पूछ रहा हूं, 20 सेकंड में इसका जवाब दीजिए। आज आप उस थ्योरी के साथ खड़े हैं कि आज भी हिंदू आतंकवाद है, भगवा टेररिज्म है, आप उस थ्योरी के साथ हैं? पहला सेंटेंस बोला अमीश जी, शायद आपने सुना नहीं। जी, मैं आपसे अब पूछ रहा हूं। स्पेशल कोर्ट ने भी बोला कि टेररिज्म का कोई किसी भी रूप में धर्म नहीं होता। तो कांग्रेस ने तब क्यों बोला था? कांग्रेस ने नहीं बोला था, एक व्यक्ति ने बोला। सुनिए ना भाई, सुनिए तो सही। अरे सुनिए ना, चिदम्बरम ने क्या, जनरल सेक्रेटरी थे पार्टी के, चिदम्बरम पार्टी ने बोला, गृह मंत्री ने बोला, वित्त मंत्री ने बोला। यार आप यही तो प्रॉब्लम है ना, फिर मैं कुछ और कहूंगा फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। बोलिए। इतना गंभीर विषय है, आप उसको हिंदू मुसलमान पे ले जाना चाहते हैं। मैं तो चिदम्बरम और शिंदे पे। अरे भाई, चिदम्बरम ने अगर हिंदू आतंकवाद शब्द कहा हो तो मैं डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा। अगर किसी भी रूप में उसने हिंदू आतंकवाद कहा हो चिदम्बरम ने, मैं भी डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा। शिंदे ने बोला हो तो अभी आपने चिदम्बरम का नाम लिया, होम मिनिस्टर थे अभी मैं बता, अरे मैं उत्तर तो देने दे भाई, शिंदे का बोलिए शिंदे का भी उत्तर देने दे। आपको 2.5 मिनट। चिदम्बरम ने कहा कट्टरपंथी किसी भी धर्म का हो सकता है। अब गोडसे हिंदू नहीं था क्या? स्वतंत्र भारत का पहला आतंकवादी था कि नहीं गोडसे? ध्रुव सक्सेना क्या है? ये नक्सली क्या है? उल्फा में तमाम हिंदू थे, वो क्या है? बेकार की बात हिंदू मुसलमान मत कीजिए। बताइए ना, कांग्रेस ने कब, नहीं बेकार की बात नहीं करा, कांग्रेस ने बोली, कांग्रेस ने इस्लामिक टेररिज्म कब बोला? मुझे तारीख बताइए, समय बताइए और नेता का नाम बताइए। मैं फिर कह रहा हूं, 2018 में आरोप पत्र तय हुए, एनआईए ने पूरा केस कमजोर करके कोर्ट में रख दिया। अपनी ही कोर्ट, खुद ही जांच करनी है, खुद ही लोगों की जांच करनी है, उन्हीं के लोग हैं। और 18 के बाद बहस पूरी हो गई 2023 में।
लेकिन 2 साल तक डेट नहीं लगी। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। 1 मिनट जी 2023 तक डेट नहीं लगी, अप्रैल 2025 में अचानक डेट लगती है। सर, अब 4 उसके मिनट 30 बाद सेकंड हो गए अंतिम सर। बहुत बोल रही है एक भाई, अंतिम आलोक जी, सेंटेंस। थोड़ा तो देखिए। अरे भाई एक अंतिम सेंटेंस। हाँ, 10 सेकंड। अप्रैल 2025 में यह रिजर्व रख लिया जाता है कि डिसीजन जो है अब रिजर्व है, जी। फैसला। अमेरिका 25% टैरिफ लगाता है, अगले दिन डिसीजन आ जाता है। ओके ओके ओके, आप लोगों ने दबाव डाला और दबाव के बाद ये पूरा खेल हुआ। भारतीय जनता पार्टी चलाती है होम बचकानी मिनिस्ट्री। बातें नहीं करनी चाहिए। अमेरिका ने हम पे टैरिफ लगाया है क्या? चैलेंज करके पूछता हूं, बताओ दुनिया का एक देश इस पे टैरिफ ना लगाओ, बड़ी इकोनॉमी में। विषय बोलो, तो है ही नहीं। जवाब दो। विषय ये इसीलिए है कि कह रहा कल ही हूं, क्यों ये आया होता फैसला? विषयांतर करना, बहुत बड़ा घुमाने विषय। खिलाने की एक- कोशिश एक- एक- करना। एक- एक- इसीलिए फिलीपींस पे लगाया है, जापान पे लगाया है, ताइवान पे लगाया है, यूरोपियन यूनियन पे लगाया है, कनाडा पे लगाया है। देखिए वहां मालेगांव ब्लास्ट नहीं करना। कट्टरपंथी मुसलमानों को बचाने के लिए अमेरिका के टैरिफ तक को बीच में लाएंगे, यह है हकीकत।